हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो से क्या नहीं मिला है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कब्रिस्तान R37। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो से क्या नहीं मिला है? तो कब्रिस्तान R37 नहीं मिला है। योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार और अन्नागार मोहनजोदड़ो से ये भी मिला है। नृत्य करती नारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ये भी मिला है, लेकिन कब्रिस्तान R37 मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निशाका कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ऋजुपालिका नदी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। इनकी एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? गुलामगिरी। गुलामगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सर एंड्रयू फ्रेजर थे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। और गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी माही नदी। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बड़ा निकोबार में। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कावेरी। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक करता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो कर्नाटक करता है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बी और सी दोनों। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 20। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरा 11 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, जॉन साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में। यकृत लीवर में संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, प्रकाश का। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का। लगभग कितना होता है? 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, पारा है। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा है। पारा एक क्या है? धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, क्लोरीन को। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो क्लोरीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएसटी किस तरह का कर है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस तरह का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई सन 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो आरबीआई है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पे है? कानपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना कब प्रारंभ की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 1993 ईस्वी में। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना कब प्रारंभ की गई? 1993 में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।